नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रिक्स पर अभी हाल में ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा कड़ा सा बयान दिया है। खबर ये है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स अपने लिए कोई नया करेंसी के बारे में सोच रही है तो इसके लिए बहुत ही घातक होगा। ब्रिक्स देशों के ऊपर 100% टैक्स लगाने की बात कही है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो का अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैक्स लगाया है, साथ ही चीन पर 10% लगाया है। अब ये बात जो ब्रिक्स वाली बात है कहाँ से आती है? इसकी शुरुआत होती है 2022 में 14वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान। और उस समय जो ब्रिक्स के 2 मुख्य सदस्य देश हैं, हालांकि भारत भी मुख्य सदस्य देश है, लेकिन जो दो बड़े साझेदार हैं इसके, रूस और चीन। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह सुझाव दिया था कि ब्रिक्स के देश आपस में एक नई रिजर्व मुद्रा पर विचार कर सकते हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। बाद में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भी इस बात का समर्थन किया। हालांकि भारत ने इस पर कोई अपना राय नहीं दी। ब्रिक्स के 2 सदस्य जो देश हैं, रूस और चीन, दोनों ने मिलकर के एक सुझाव के रूप में दिया था कि इस पर हमें आगे काम करना चाहिए। हालांकि यह अभी कार्य रूप में नहीं आया है, लेकिन चूंकि 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ब्रिक्स देशों की एक तरह से चेतावनी दे डाली है। 2008 में, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 2008 में पूरे विश्व में विश्वव्यापी मंदी आई थी और भारत चूंकि उस मंदी से उतना प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो पावर है, अमेरिका है, उस मंदी से बिल्कुल टूट चुका था। इसी समय 2009 में 4 जो बड़े देश थे, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, ये चारों देशों ने मिल करके अपना एक व्यापारिक संगठन बनाया जिसे ब्रिक्स कहा जाता है। ब्रिक का मतलब होता है कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। 2009 में ये बनता है, 8 के मंदी के बाद। फिर इसमें ब्रिक्स बना, वो 2010 में बना, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। और आज के डेट में, आज वर्तमान के समय में इसमें मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया और इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया है। तो अगर ब्रिक्स के जो देश हैं अगर अपना करेंसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा? डॉलर पर निर्भरता तो कम होगी। आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया का जो वैश्विक मुद्रा भंडार है उसका 59% डॉलर का हिस्सा है। साथ ही दुनिया के कुल कर्ज का जो लेन देन है वो भी 64% जो होता है वो डॉलर में ही होता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का 58% हिस्सा जो है वो डॉलर का हिस्सा है। तो अगर ब्रिक्स देश अपना नया कोई करेंसी को लाते हैं तो जाहिर सी बात है कि डॉलर पर इसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। हालांकि यूरोपीय संघ ने अपना जो करेंसी यूरो जब लाया था तो भी यही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यूरो के आने से डॉलर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉलर आज भी अपने जगह पे बना हुआ है, बल्कि बहुत मजबूती से बना हुआ है। आज के समय में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो $1 का दाम भारत में 87 रुपया पर पहुँच गया है, इस स्तर तक चला गया है। तो दिन प्रतिदिन डॉलर मजबूत होता जा रहा है और जितने भी दुनिया में करेंसी हैं उसके मुकाबले। हालांकि ब्रिक्स देश अगर अपनी नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे डॉलर पर प्रभाव प्रतिकूल पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि ब्रिक्स जो देश हैं वो रूस, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे इनका इकोनॉमी काफ़ी सॉलिड इकोनॉमी है। साथ ही यहाँ पे बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है। तो इसलिए अमेरिका का चिंता करना लाजमी है और राष्ट्रपति इसीलिए ब्रिक्स देशों की चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप लोग अपनी नई करेंसी के बारे में नहीं सोचें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मित्र, आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रिक्स को अपना नया करेंसी बनाना चाहिए?
अगर बनाना चाहिए तो भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।